आरती उतारा मैया अली बरियतिया दुल्हा गजबे बाटे, ओ दुल्हा गजबे बाटे, ओ करो से गजब बाबरियात दुल्हा गजबे बाटे। हारे आरती उतारा मैना, आरती उतारा मैना, अरे आइल बरियतिया दुल्हा गजबे बाटे, ओ खरो से गजब बा बरियात दुल्हा गजबे बाटे। देवता लोग आइल बाड़े, भूतवोत आइल बा। मैंने आज भाग्यश्री जी को रास्ते में लाइन था, देखो ये बारात है, देवता भी आए हैं, भूत प्रेत भी आए हैं, तो ये तब से हंस रही है। और हम तो दृश्य देखे भी हैं, कितने कलाकार इस शिव बारात में आने के लिए साल भर तैयारियां करते, उनको आप न्योता दीजिए न दीजिए वो आते हैं, शामिल होते हैं। जरूरत थी इस शिव बारात को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ओन करने की जिसके हाथ में पॉलिसी बनाने की क्षमता है, जो पॉलिसी बनाने के लिए जनता चुनती है। तो मैं एक विषय बोलना चाहता हूं आप सबसे कि मैं देख रहा हूं कि सांस्कृतिक चीजों को बढ़ाने में भी अलग अलग पार्टियों की विचारधाराएं लड़ जा रही हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं स्थानीय सरकार से भी कि भाई सांस्कृतिक चीजों को बढ़ाने के लिए जितनी ताकत लगा सकते हैं बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अगर हमको फायदा देगा तो आपको भी फायदा देगा, क्योंकि सब कुछ राजनीति नहीं होती है, कुछ सांस्कृतिक, कुछ विरासत, और उसको बढ़ाने के लिए ये सारे आर्टिस्ट अब देखिए एकत्रित होकर चल रहे। अब अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत बाटे, आगे आई है बड़े बड़ बरतिया दुल्हा गजबे बाटे। लेकिन ये देवघर का शिव विवाह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, ये चिंतन निशिकांत दुबे जी के साथ साथ हमारा आपका सबका होना चाहिए। तो देवघर मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि यहीं की मिट्टी में पली बड़ी हूँ, पटना से हूँ, बट ननिहाल मेरा झारखंड है। और देवघर आना हुआ था जब मेरा मुंडन हुआ था यहाँ पर, और इसी प्रांगण में मंदिर के मुंडन हुआ था। और आज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस रूप में, एक कलाकार के रूप में यहाँ पर आऊंगी, और शिव जी की इतनी ज्यादा कृपा होगी कि अपने प्रांगण में मुझे इस रूप में बुला लेंगे। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल और ब्लेस्ड आज महसूस कर रही हूँ। निशिकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने पहल की है, और हम जैसे कलाकार को योग्य समझा कि हम यहाँ आ पाए। और साथ ही अपने मनोज जी को बहुत बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू कि उन्होंने मुझे वो जरिया बन पाए मुझे यहाँ बुलाने का। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शिव बारात में मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। बराबर नहीं होती है, समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। हम चाहें हम अच्छा करने में ज्यादा सकारात्मक दिशा में ज्यादा सोचें और बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं ज्यादातर नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ती जाती हूँ, और मैं क्या बेहतर कर सकूं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवघर पहली बार आना हुआ, झारखंड तो आई हूँ, छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, कहीं कहीं तो बिहार भी गई हूँ, लेकिन यहाँ पर देवघर में पहली बार आई हूँ। और वाकई जब एयरपोर्ट से निकलकर यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि मक्खन जैसे रास्ते, मतलब हम लोग बम्बई में सोचते रह गए पर वो चीज ना हो पाई। यहाँ मेरे ख्याल से मनोज जी ने बताया कि निशिकांत जी जब से आए हैं तब से उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो वाकई बहुत ही बढ़िया है।
कि छोटे से शहर में, छोटे से गांव में इतनी प्रगति हो रही है, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और आज तो महाशिवरात्रि है। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी अच्छी प्रथाएं हैं जो सिर्फ हमारे देश तक सीमित ना रहकर दुनिया भर में फैलनी चाहिए, दुनिया भर के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप हम लोगों का साथ दें और हम इसका प्रचार करें। विदेश तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो परंपराएं हैं, जो प्रथा है, जो अभी शिव जी की बारात निकलेगी, अगर इसका हम न्यूज़ में, मैगजीन्स में, यूट्यूब चैनल्स पे जितना हम इसका बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, उतना बहुत अच्छा रहेगा। बुलाते नहीं तब तक ये नसीब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वहाँ से बुलावा आया है, इसलिए हमारे नसीब में। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ प्रणाम कर सकती हूँ सर झुकाए। मैं सांगली से हूँ। हमारे यहाँ जब गणपति जी का विसर्जन होता है तो इसी धूमधाम से होता है। तो गणपति से लेके शिव भगवान तक पहुंचने में तो लंबा रास्ता रहता है। तो मेरे ख्याल से सांसद के यहाँ से इनविटेशन आया तो बहुत अच्छा लगा कि वो रास्ता बहुत कम समय में तय हो गया। देखिए 30 साल पहले जो मैंने प्यार किया बनी थी जी, वो फिर से तो नहीं बन सकती, क्योंकि एक चीज जब बनती है उसकी कॉपियां बन सकती है, पर वो असल तो असल चीज ही होती है। रही बात मेरी फिल्मों की वापसी में, तो हाल ही में मैंने एक नेटफ्लिक्स की फिल्म अभी कंप्लीट की है। बस अभी शूटिंग कंप्लीट हुई है, तो जाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा उसको पर्दे पर आने के लिए। कि इतना प्रेम आप सबके दिलों में है मेरी तरफ, तो डिफिकल्टी उसमें बिल्कुल नहीं हुई। बस सही सब्जेक्ट चुनना था। मैं वो सब नहीं करना चाहती जो मेरे एज के हिसाब से, मेरे सोशल लाइफ के हिसाब से, मेरे परिवार के हिसाब से गलत हो। वो सब चीज़ मद्दे रखते हुए है उसी तरीके की फिल्म मैं करना चाहूँगी, उस तरीके का काम करना चाहूँगी जहाँ पर कोई उंगली न उठा सके।